लाइव। आज चांदनी चौक से लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शास्त्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने शास्त्रीनगर के प्रसिद्ध पार्क शास्त्री बुद्ध पार्क पर बने जिम का उद्घाटन किया, जिसमें उनके साथ चांदनी चौक जिला अध्यक्ष अरविंद गर्ग, क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता, सदर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी एवं भाजपा नेता प्रवीण जैन, शास्त्रीनगर के वरिष्ठ नेता राजन धीमान, महिला वरिष्ठ नेता कविता ठाकुर, समाज सेवक श्री कृष्ण तायल, देवेंद्र कुमार, सत्यनारायण गर्ग, सतीश गुप्ता, हरिकृष्ण गुप्ता सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीडी लाइव। इस समय हम मौजूद है शास्त्रीनगर क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ इस क्षेत्र के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की कार्यशैली को। अब देखिए, अब हम यहाँ पे शास्त्रीनगर के शास्त्री पार्क के अंदर आ चुके हैं, जिनके नाम से शास्त्रीनगर का नाम पड़ा था। अब उसी पार्क के अंदर चांदनी चौक के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी एक जिम का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पे क्षेत्र के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी हैं, यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी प्रवीण जैन जी हैं, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी हैं और यहाँ पे उनकी पूरी टीम है जो प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ी है। और पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैदी से अपने कार्रवाई में लगी हुई है। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ अधिकारियों से और नेताओं से और जानते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। अब देखिए, हमारे साथ शास्त्रीनगर के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पे जो खंडेलवाल जी आने वाले हैं और यहाँ पे जिम का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके विषय पे क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? मैं शास्त्रीनगर की जनता को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि हमारे इतने लोकप्रिय सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी ने क्षेत्र के विकास के लिए करीब जो है 18 लाइटें दी और साथ में यहाँ जिम लगाया। जनता की डिमांड थी। और एक खुशखबरी और मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेन बाजारों की लगभग 25 सड़कें, जिसका 5 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास का फंड बहन रेखा गुप्ता जी ने अलॉट कर दिया है। और वो हमारी मुख्यमंत्री हैं और शासन की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र जो है यहाँ के लिए फंड अवेलेबल करा, जिसके अंदर हमारे माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का भी जो है पूरा सहयोग रहा। और उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाकर जो है क्षेत्र की समस्या को समझा और उसमें जो है उन्होंने भूमिका निभाते हुए हमें फंड दिलाने में मदद करी। उनका भी मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सर, आज खंडेलवाल जी आ रहे हैं तो किस पार्क के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और पूरे दौरे पे हैं? देखिए, आज ये पार्क का उद्घाटन है और शास्त्रीनगर के इतिहास में पहली बार मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कि महिला, पुरुष और दिव्यांग तीनों के लिए जो है सुलभ शौचालय बना है। और ये 3 शौचालय पिछले 1.5 साल पहले हमने पास कराए थे नगर निगम के द्वारा विशेष एफर्ट से, लेकिन पॉलिटिकल हस्तक्षेप की वजह से वो बन नहीं पाए या डिले होते चले गए। अब वो बनकर एक टॉयलेट ब्लॉक 3 में से तैयार है। दूसरा इसी पार्क के अंदर आप ये देख रहे हैं ये बनेगा, ये भी उसी तर्ज पे बनेगा। एक जुराम मार्केट में बनना है। ऐसा जो है 3 सुलभ शौचालय, जिसमें महिलाएं जो व्यापार करती हैं बाजार के अंदर या व्यापार में शॉपिंग करने आती हैं बाजार के अंदर, तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती थी। किसी को पेट में दर्द हो गया तो वो कहाँ जाए बेचारी। तो उन लोगों की तर्ज को देखते हुए, उन लोगों की पीड़ा को समझते हुए हमने ये कदम उठाया और लगभग 3 महीने में हमारे तीनों टॉयलेट ब्लॉक जो हैं वो रन पर आ जाएंगे। ये तो आज एक जिम के उद्घाटन के बाद मेन बाजार का जो टॉयलेट ब्लॉक है वो बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन करेंगे आज सांसद मोदी जी। और उसके बाद हम हमारा कम्युनिटी सेंटर है ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर कभी लाइब्रेरी के लिए अप्रूवल आई थी, लेकिन वो लाइब्रेरी किसी वजह से चालू नहीं हो पाई। तो हम आज जो है जो क्षेत्र की जनता की या बच्चों की डिमांड है उसको नज़र करते हुए
हम सांसद जी से आज अनुरोध करेंगे कि जो है उसके अंदर आप जो है अपना प्रयास करें और डीडीए के द्वारा कम्युनिटी सेंटर की एक बिल्डिंग और प्लस जो है वहाँ पर जो वो लाइब्रेरी वो जनता को समर्पित करें। उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो क्षेत्र की जनता यहाँ पर जो है उनका और सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी का, रेखा गुप्ता जी का जो है धन्यवाद करेगी, क्योंकि ये क्षेत्र की डिमांड है। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ थे क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी। अब हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण जैन जी है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि चांदनी चौक के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। सर आप क्या कहेंगे। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी की हमेशा नीति रही है विकास की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के देश में विकास हो रहा है, उसी योजना के तहत हमारे प्रत्येक सांसद और विशेष रूप से हमारे चांदनी चौक के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के प्रयास से पूरे लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। और उस कड़ी में आज यहाँ शास्त्री नगर में एक ओपन जिम का उद्घाटन किया जा रहा है, उसके बाद एक टॉयलेट ब्लॉक और यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है जो कि बहुत छोटा है, उसको बड़ा बनवाया जाएगा। 3000 गज जगह है ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। तो हमारी जो नीति है वो हमेशा यही है कि क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए जितना अधिक से अधिक काम हो, हमारे सांसद जी उसमें लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कें, जैसे अभी हमारे निगम पार्षद लोकप्रिय ने बताया, मनोज जिंदल जी ने, कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का बजट विशेष रूप से हमारे दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अपने फंड से दिया है। और यहाँ अगले 3 महीने में जितनी भी सड़कें यहाँ खराब हैं पिछले कई वर्षों से, और जो वो काम जो हमारे विधायक का था, उन्होंने एक नया पैसा इस शास्त्री नगर में खर्च नहीं किया। ये आरोप नहीं है, हकीकत है। शास्त्री नगर की जनता सब जानती है कि 16 साल उनको हो गए और 16 सालों में कहाँ तो वो फंड गया और कहाँ वो लगा। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, इसलिए उसी के तहत 5.5 करोड़ रुपए का बजट विशेष रूप से हमारे मनोज जिंदल जी के प्रयास से, रेखा गुप्ता सरकार और प्रवीण खंडेलवाल जी के प्रयासों से ये फंड मिला है। और अगले 3 महीने में यहाँ की 25 सड़कों का निर्माण निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस विचारधारा पे क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे आप। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रगट टाइम से जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा, हमारे आदरणीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और हमारे निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी के अथक प्रयासों से ओपन जिम का उद्घाटन हो रहा है शास्त्री नगर में, और एक सुलभ शौचालय बन रहा है, उसका भी उद्घाटन है। एक एम ब्लॉक में कम्युनिटी सेंटर, उसका भी उद्घाटन है। बाकी जो जितनी भी गलियां हैं जो पास करवाई हैं हमारे निगम पार्षद जी ने, वो भी गलियां जल्द से जल्दी बन जाएंगी। हमारा यही प्रयास है, हमारा शास्त्री नगर अच्छी तरह साफ सुथरा रहे, और हमारे निगम पार्षद जी के सारा प्रयास बढ़िया चलता है, अच्छा काम हो रहा है। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ क्षेत्र के निगम पार्षद जी भी थे, प्रवीण जैन जी भी थे, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी भी थे। सबने इसी चीज़ को बताया कि यहाँ पे विकास कार्य के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पे श्री कृष्ण दयाल जी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे। ये क्या, अब सारे काम शुरू हो चुके हैं। 3 महीने में सारी सड़कें बन जाएगी। जो खुद ही वैष्णो देवी वाली जो बार बार उसमें आ रही थी पब्लिक की नज़रों में, उसका भी काम शुरू हो गया है। और अरुण डेयरी वाली सड़क भी पास हो गई। सारे ही सड़कें बन जानी है 3 महीने के अंदर अंदर। और टॉयलेट बन, 4 खंबे पे जो टॉयलेट था वो बन चुका है, उसका आज उद्घाटन हो जाएगा। जिम बन गया, इसका आज उद्घाटन हो जाएगा। और शिव वाटिका में जो भी मंदिर का वहाँ का सौंदर्यीकरण किया है, उसका उद्घाटन भी आज है। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं सत्यनारायण गर्ग जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर ये विकास कार्य हो रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर आप कैसे कहेंगे। सही मायने में जब तक तीनों सरकार एक पार्टी की नहीं होती, वो काम करने में दिक्कत आती है। और मैं समझता हूँ अब दिल्ली सरकार भी है, MP की भी है, काउंसिलर की भी है, तीनों एक होने के बाद आज लगता है कुछ काम हो रहा है। इसके लिए हम मनोज जिंदल को बधाई देते हैं और यहाँ के जो MP हैं उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे राजेश मंडल जी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे मंडल में मंत्री पद पे आसीन है। आइए उनसे जानते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, उनका यहाँ पे क्या कहना है। यहाँ पे एक ओपन जिम है जिसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं।
आइए राजीव बिंदल जी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? आज हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले हैं और शास्त्री नगर विकास की राह पर चल रहा है और विकास होने चालू हो गए हैं। आज इसका उद्घाटन है और मेन मार्केट में जो हमारा सुलभ शौचालय बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे और ऐसे ही विकास होता रहे। इसमें हमारे माननीय सांसद साहब और नगर निगम पार्षद भाई मनोज जिंदल जी, इन सब का भरपूर सहयोग शास्त्री को मिलता रहे। उसके बाद सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शास्त्री बुत ए ब्लॉक से लेकर साईं बाबा मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने हकीकत राय पार्क पर बने एक सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया। भाई सामने से हटे हो एक बार भाई। और फिर उन्होंने शास्त्रीनगर में मौजूद सभी निवासियों से मुलाकात की और सभी की जन समस्याएं सुनी। उसके उपरांत शास्त्रीनगर में दौरे के समय मौजूद दिल्ली बोर्ड, नगर निगम एवं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सुधार कार्य करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। वहीं शास्त्रीनगर की गलियों में जल भराव को देखते हुए सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जल बोर्ड के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। अधिकारियों के साथ ये लोग दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये सीवर जाम की वजह से कितनी भारी समस्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पानी जो है ये गंदा पानी सीवर का यहाँ पे उफान मार रहा है, रोड पर पड़ा हुआ है। और यहाँ सामने जो है सांसद महोदय हैं निगम पार्षद, जो तमाम अधिकारियों को लेकर क्षेत्र का आज निरीक्षण कर रहे हैं। और सामने जो ये समस्या है ये आपके सामने दिख रही है। और यहाँ पे सामने जो है और स्थानीय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल, ये लोग हैं तमाम जो यहाँ के प्रशासन है, एमसीडी का अधिकारी है, जल बोर्ड के अधिकारी है, उनके साथ ये लोग आज यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। और तमाम अब देखेंगे कि यहाँ पे ठीक कराओ 450 चलो ना जय वंश आगे रहो भाई। कहाँ है उसी के बाद सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नगर निगम के पार्क इंदिरा पार्क का भी दौरा किया। उस पर सुधार कार्य करने के आदेश दिए गए और पार्क में पूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए। पार्क में सुधार करने के लिए शास्त्रीनगर की जनता को अपने फंड से धनराशि देने का भी आश्वासन दिया। इसके अंदर कोई काम नहीं करा और उसके बाद 1.5 लाख रुपए उनको दिया बिजली फिटिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिक एमसीडी, हाँ इलेक्ट्रिक एमसीडी। अध्यक्ष जी एक बात भी कह लीजिए। हाँ बोल बेटा। कौन सा स्कूल है जी? सर मेरी दुकान यही सामने है। यहाँ पर ये जो ये अंदर है ना, इसमें और इधर रात के समय ताश खेलने वाले और यहाँ गांजा पीते हैं। इस पार्क में ये बता रहे हैं कि शाम के वक्त अनवांटेड एलिमेंट आता है, ज़्यादा कोई ताश खेलता है दिल्ली में। एक बार आप दिल्ली रखते हो बड़ा ये समस्या तो शास्त्री के लगभग चुन्नी वाला पार्क, चरखी वाला पार्क, बंदर वाला पार्क, इन सब पार्कों के अंदर यही समस्या और 56 बीघा में भी यही समस्या है। एक 56 बीघा की तरफ जो हमारा जैजा कॉलोनी की तरफ से गेट खुलता है वो गेट पर लॉक नहीं होता। रात भर वहाँ पर कई मर्डर हो चुके हैं उसके कारण। वहाँ पर आपने भी देखा होगा बैड एलिमेंट्स आते हैं। आप एक बार जरा इसको चेक करवा के और एक्स्ट्रा विजिल लगवा के सर उस गेट को बंद कराने के लिए आप जो है लिखे सिक्योरिटी की पर्पज से। अगर जब आपको यहाँ पर मेट्रो दिखाई दे तुरंत आपको इन्फॉर्म करो, तुरंत अभी
ये सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें खराब पड़ेगा। इसका एक है वो दो मैं देता हूँ। भोला जी, भोला भाई इसको अपने काम में लिख लीजिए, करवा लीजिए। ये मनोज बाद में परवीन खंडेलवाल ने एम ब्लॉक में बनी हौजरी मार्केट का भी निरीक्षण किया और दुकानदारों को चाइना के बजाय अपने देश में बने सामान इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया और इस कार्य में सभी व्यापारियों की सहायता करने का भी आश्वासन दिया गया। बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे। एक्सपोर्ट भी करते हो? क्या इंपोर्ट क्या करते हो? चाइना ये नहीं करो यार, ये चाइना चाइना बिल्कुल। और कोई दिक्कत आए तुमको तो मेरे पास है। इंडिया का इतना बना हुआ प्रोडक्ट अभी मैं लगा रहा हूँ एग्जीबिशन मई में, उसमें आओ और ऐसी तुम्हें भारत की बनी हुई मौसम को लोकल को लोकल चाइना अगली बार यहाँ पे बैठने वाले जिसको दुकान पे चाइना मिल जाएगा। फिर साईं बाबा मंदिर के सामने बने एमसीडी के कार्यालय में जन संवाद में सभी का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्र में सुधार के साथ साथ जीरो टॉलरेंस ऑन एनक्रोचमेंट पर भी कहा कि किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। अभी मैं शालीमार शास्त्री नगर वार्ड में मैं भी थोड़ा घूम करके आया हूँ। जो यहाँ पर अधिकारी है मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्री नगर वार्ड को हम दिल्ली के बेहतर वार्ड में बना सकते हैं। जिन जिन सड़कों जो सड़कें नहीं बननी हैं आप उनके एस्टीमेट बनाएं और मनोज जिंदल जी को दे दें। जल बोर्ड से मेरा निवेदन है कि जितनी भी यहाँ सीवर की पाइपलाइन है आप सब उनको चेक कर लें। अगर कोई नई सीवर लाइन डालनी है या रिपेयर के हैं तो उनके भी एस्टीमेट बनाएं और मनोज जिंदल जी को दे दें। आज किसी कारण से दिल्ली नगर निगम के अफसरों को मैंने मना किया था क्योंकि वो किसी और जगह पर आज पूरे नगर निगम की ड्यूटी थी सिटी जोन की, तो नगर निगम के भी काम हमने नोट किए हैं और नगर निगम के भी जितने एस्टीमेट हैं वो जिंदल जी आप बनवा लें और इस काम के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारा पैसा मैं उपलब्ध कराऊंगा। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन जिस विश्वास से जनता ने हमको चुना है, जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए हमारे मनोज जिंदल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी सभी पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी आरडब्ल्यू और ट्रेड मार्केट के लोग बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आपको जहाँ पर लगता है कि कहीं सड़क ठीक करानी है, कहीं पर पार्कों में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अभी मैं एक पार्क देख कर के आया हूँ, इंदिरा पार्क। मैंने कहा है कि वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं उसका एस्टीमेट बनाएं, पैसे मैं दूंगा और उसको तुरंत से काम को उसको पूरा करें। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप सबको मिलकर के चलते हैं। मैं खास तौर पर हमारे पुलिस विभाग से ये निवेदन करूंगा और एमसीडी से कि एनक्रोचमेंट किसी भी हालत में हमें टॉलरेट नहीं है। वो नो टॉलरेंस जोन है। जहाँ भी आपको एनक्रोचमेंट दिखाई दे, वो व्यापारी की हो या किसी की हो, आप उसको तुरंत हटाएं। अक्सर ये जो बार बार ये सुनने में आता है, एमसीडी कहती है जी हम पुलिस को बोलते हैं, पुलिस कहती है जी एमसीडी हमको नहीं बताती, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी वाला गेम है ना, इसको बंद करो। अभी कोई हमारे सरकार के अधिकारी मुझे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे थे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुझे अच्छी तरीके से बताएं। तो सारे अधिकारी ये बात को सुन लें कि अगर उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं
किसी भी अधिकारी का बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम एक टीम के रूप में मिलकर के काम करें, तो अपनी जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने की कोशिश ना करें। और अभी हमने अपने ज़िले से कहा है, हमारे ज़िले के लोग मैं अलग अलग वार्ड में डिप्यूट कर रहा हूँ, और फिर उसमें जो अधिकारी जिम्मेदार होगा और अगर डीरेडिक्शन ऑफ ड्यूटी पाई गई तो फिर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। अब ये अधिकारी तय कर ले कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। जो यहाँ पर व्यापारी बैठे, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के विजन पर हम 1 मई से 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में देश में बने उत्पादों का भारतीय व्यापार महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बड़े स्केल पर पूरे देश से उसमें लोग आएंगे, विदेश से लगभग 50 देशों से डेलीगेशन भी आएंगे। अभी मैं हौजरी मार्केट से होकर के आ रहा हूँ, मुझे बताया कि कुछ वस्तुएं चाइना की हैं। हम चाइना की बनी वस्तुएं क्यों खरीदें? आज हमारे अपने देश में चाइना से बढ़िया सामान बन रहा है और चाइना से कम कीमत पर बन रहा है। सिर्फ हमें उस सोर्स को लोकेट करने की ज़रूरत है। हम चाइना के उन सब उत्पादों के खिलाफ हैं, और मैं हौजरी मार्केट से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जो हमारा व्यापार महोत्सव हो रहा है, आप सब लोग उसके अंदर आए हैं। तो जो सामान आप चाइना का बेच रहे हैं, व्यापार महोत्सव में आपको वही सामान हिंदुस्तान का बना बनाया मिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। तो हम लोग सब इस काम में जुटे, क्योंकि जब हम चाइना का माल खरीदते हैं तो हम वो पैसे चाइना को देते हैं, और चाइना उस पैसे को हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को देता है, या चाइना अपनी सेना पर खर्च करता है, जो सेना हमारी सेना के खिलाफ काम करती है। तो हमारा ही पैसा और हमारा ही सीना, इसलिए हमें चाइना के उत्पादों का मूल रूप से बहिष्कार करना है। हमें कोई सामान चाइना का बेचना नहीं है। सन 2022 से हमने पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान चलाया, और मैं अपने सारे व्यापारियों की दाद देता हूँ, जिनकी वजह से प्रति वर्ष हम चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान पहुँचा। ये 1 लाख करोड़ रुपए का सामान पहले चाइना से भारत आता है। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं निवेदन करूँगा हौजरी मार्केट से कि आप एक बार अपनी मीटिंग बुलाएं, मैं एक बार आपके बीच में आना चाहता हूँ, और आपकी जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूँगा। तो इस बारे में मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, मुझे आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहिए। आज का ये जो दौरा है ये प्रारंभिक है, ऐसे लगातार दौरे जारी रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप मनोज जिंदल जी को बताएं, आप हमारे ज़िले को बताएं, नहीं तो मेरे कार्यालय में तो कोई भी आता है तो मैं सबसे मिलता हूँ। तो आप मेरे कार्यालय में आए, आपकी एक एक समस्या का समाधान होगा, कोई बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। वहीं लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल से निवेदन किया कि पुलिस को भी हिदायत दी जाए कि कोई भी पुलिसकर्मी फैक्ट्री मालिकों को परेशान नहीं करेगा, और किराएदार के रजिस्ट्रेशन के लिए एक क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया जाएगा। कोई भी अधिकारी इनों की फैक्ट्री में चला जाता है, इनों के गोदाम में चला जाता है और उसको मजबूर करता है कि जो है आप अपने वर्करों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ उसकी आड़ के अंदर। तो ये एक ड्राइव चलनी चाहिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जो फैक्ट्री वालों को अपने कर्मचारियों को रजिस्टर कराना है वो करा ले, लेकिन फैक्ट्री में जाकर, सांसद जी, फैक्ट्रियों में जाकर दबाव ना हो। लोगों की 80% कंप्लेंटें
पर डे की यही आती है। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो आप तुरंत बताओ, पुलिस के जितने अधिकार है पुलिस उस अधिकार से बाहर नहीं जा सकती। ये बात तय है, कोई भी जाता है तो आप मेरे को बताओ, मैं कार्रवाई करूँगा। अरविंद जी, आज आपका आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत लंबे टाइम के बाद दौरा हुआ है, क्या कुछ देखा आपने और क्या नियमितता रही? देखिए, जो आज के दौरे में जो कमियां हैं, उन कमियों पर हमने जो भी अधिकारी हैं संबंधित, उनको निर्देश दिया है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करें। जो सड़कें नहीं बन रही हैं उनके एस्टीमेट बनाएं, जो पानी की लाइनें या सीवर की लाइनें अगर बदलनी है तो उसका भी एस्टीमेट बनाएं, पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम करें, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान है, हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे लोकप्रिय पार्षद मनोज जिंदल जी पूरी ताकत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी भी लगातार यहाँ पर दौरा रहता है, हमारे बाकी कार्यकर्ता भी काम में जुटते हैं। बहुत जल्दी शास्त्री नगर में जो परेशानियाँ हैं उनका निदान होगा। सर, भारत मंडपम में जो प्रोग्राम हो रहा है, एक व्यापारी नेता भी है और शास्त्री नगर एक मिनी इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। मैंने शास्त्री नगर की सभी एसोसिएशंस को कहा है कि वो एक मीटिंग बुलाएं, मैं उनके साथ आऊँगा, बैठ के व्यापारिक बातचीत करेंगे और व्यापार कैसे बढ़े उस पर हम लोग चर्चा करके व्यापार बढ़ाएंगे। सर, भारत मंडपम में जो अधिवेशन होने जा रहा है उसमें लगभग कितनी संख्या में व्यापारी एकत्रित होंगे और क्या शास्त्री नगर जैसी मार्केट से भी लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 2000 से ज़्यादा वहाँ स्टॉल लगेंगे, पूरे देश से 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेलीगेट आएंगे और 10 लाख से ज़्यादा लोग उन 4 दिन में आने वाले हैं। मेला ये अपना भव्य होगा महोत्सव, और इसके बाद पूरे देश में स्वदेशी का एक बड़ा मूवमेंट चलने वाला है। अब देखिए, आज जो प्रवीण खंडेलवाल जी आए हुए थे, उन्होंने हौजरी मार्केट का दौरा करा। उसके लिए हमारे साथ हम यहाँ पे हौजरी मार्केट के प्रधान बदन लकीना जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा और उनकी क्या विचारधारा है। हमारे को बहुत अच्छा लगा जो MP साहब हमारे में आए खंडेलवाल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया खुशहाल काम करता है, कोई नहीं दिक्कत हमारे। सर, ने बताया कि अपना मेड इन इंडिया का सामान इस्तेमाल करना, चाइना का इस्तेमाल नहीं करना। मेड इन इंडिया भी कर रहे हैं, मेड इन इंडिया भी करते हैं, 99% वो करते हैं मेड इन इंडिया, 1-2% वैरायटी के तौर पे एक आधी बार मंगा लेते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। और सर देखिए, सर ने बताया कि भारत मंडपम में व्यापारियों के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसमें यहाँ पे भी बुलाया है, तो आप क्या जाएंगे भाई? हम जाएंगे, सारी टीम जाएगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे मदन लकीना जी के इन्होंने बताया कि भाई मेड इन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सामान इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी 1-आधा% का सामान होता है जो उनको चाइना का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। अब साथ यहाँ शास्त्री नगर के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, जानते हैं शास्त्री नगर में प्रवीण खंडेलवाल जी आए थे, उनके पर उनका क्या कहना है? या आज प्रेसिडेंट या साथी कोई भी जो है यहाँ से ना जाए, सभी साथी और सभी अफसरों की सिंचाई भी की, और ये बहुत अच्छी बात। अब देखिए, हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और RWA के अध्यक्ष और अपना सतीश गुप्ता जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है प्रवीण खंडेलवाल जी के दौरे के ऊपर। क्या देखिए, आज का जो दौरा हुआ है, ऐसा दौरा 2-3 महीने में होता रहेगा तो साफ चमक जाएगा एकदम। शास्त्री जो कमियां हैं, जो कि शास्त्री कुछ कमियां हैं, ये हमारे खंडेलवाल जी, निगम पार्षद मनोज जिंदल जी इसी तरीके से लगे रहे तो शास्त्री अगर दिल्ली नंबर 1 तो आपके कार्यालय के सामने जो नया शौचालय बनाया है, जिसको आज उद्घाटन किया है सांसद जी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं मार्केट एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते पिछले 25 साल में कोई काम नहीं हुआ था जो मनोज जिंदल जी ने प्रवीण खंडेलवाल जी करवा दिया है। पिछले 25 साल में कोई काम नहीं हुआ था। इतना गंदा था पेशाब का
कि लोग वहाँ से मुंह पर कपड़ा रख के निकलते, एक मिनट भाई एक कपड़ा रख के मुंह से निकलते थे और बड़ी शर्म आती है लोगों को। आज इसका चमत्कार हो गया, ये बहुत अच्छा सुलभ शौचालय की तरफ बन गया है। जैसा नई दिल्ली में बने हुए उस टाइप का शौचालय बन गया है। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे पवन गोयल है जो मंडल के अंदर उपाध्यक्ष हैं, वो पूरे दौरे के अंदर परवीन खंडेलवाल जी के साथ रहे। आइए उनसे जानते हैं खंडेलवाल जी का जो दौरा था उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से जो यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक है विकास नहीं करता और विकास की गंगा पे आपने सुना होगा 5 करोड़ 8 लाख का फंड पास निगम का सीएम ने कर दिया। तो उस 5 करोड़ 8 लाख अभी निगम पास ने बताया जितने विकास से काम क्योंकि ये उनको दिया जाएगा जो आम आदमी पार्टी के विधायक को बदलने की भाव से राजनीति करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, MP फंड हो चाहे लेखा गुप्ता सरकार का फंड हो चाहे CM फंड हो चाहे दिल्ली सरकार का हो चाहे निगम पास का फंड, ये दौरे किए इसलिए गए 4 से 5 अपना मेक इन इंडिया को इस्तेमाल करना है, चाइना का माल इस्तेमाल नहीं करना है और काफ़ी ज़्यादा बताया है। उसके ऊपर अभी क्या आपने एक सवाल में 3 सवाल कर दिए, तो इन्फोर्समेंट का एक मेक इन इंडिया का और खंड का, मैं तीनों के जवाब भी करके आज इन्फोर्समेंट भी करें तो रेखा गुप्ता की जब सरकार आई थी तो आपने देखा होगा PWD के साथ CPWD के साथ मिलकर इन्फोर्समेंट की सभी जितनी भी अवैध थी सबको हटा दिया गया और यही बात सांसद जी ने की। हम मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया का नारा अभी का नहीं है, मेक इन इंडिया का माननीय मोदी जी 2014 में आए थे, उसके बाद से मेक इन इंडिया लागू हो गया था भारत के अंदर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम में 97% मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। 1675 चीनी आइटम ऐसे जिन पर पैसा। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कमल जी जुड़ चुके हैं जो सदर बाजार से आए हैं। यहाँ पे शास्त्री नगर के अंदर परवीन खंडेलवाल जी का जो दौरा था उसमें पूरे रास्ते सम्मिलित रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि परवीन खंडेलवाल जी के दौरे के ऊपर ये क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परवीन खंडेलवाल जी जो कि जाने जाते हैं ज़मीन पे उतर के काम करने में, वो आज शास्त्री नगर में आए थे और दौरा करके उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को और विभागों को बुला रखा था। जो भी समस्याएं लोकल RWA मार्केट एसोसिएशन निवासियों ने बताई उसको मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले सांसद होंगे जिन्होंने हाथ के हाथ उनके आदेश दिए, उनके अगर कोई रोड टूटी हुई है तो उसका एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए, एस्टीमेट बनाए और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पूरा शास्त्री नगर बनेगा, नई सड़कें बनेगी और पूरा कायाकल्प चेंज होगा। सांसद जी ने जितना प्रेरोगेटिव लेकर आगे होकर सब चीज़ें को खुद ब खुद किया है। ये तो आपने देखा होगा चुनाव होता है, चुनाव से पहले पार्टियां आती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा जो जनप्रतिनिधि के रूप में आता है वो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहता है और उसको सांसद जी ने फलीभूत किया है। हमारे सांसद जी शास्त्री नगर के लिए चिंतित हैं और चहुमुखी विकास हो इसके लिए आज योजनाबद्ध तरीके से हमने राउंड किया है और इसका आपको देखना कि रिजल्ट भी दिखेगा। कुछ ही दिनों में हम कुछ रोड तोड़ के दोबारा बनाएंगे और जो जो समस्याएं हैं उनको सबका निवारण करेंगे। धन्यवाद कमल जी। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे कमल जी थे जिन्होंने बताया कि भाई हर हर चीज़ का निवारण किया जाएगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक कार्यकर्ता और हैं जो मंडल में ही मंत्री पद पे आसीन है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। इसमें मंत्री हूँ, मेरा नाम रईस त्यागी है, मैं दिल्ली प्रदेश में माइनॉरिटी मोर्चे में दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ। आज हमारे सांसद जी ने जो है ना एक ओपन जिम का उद्घाटन किया है, उद्घाटन ही नहीं आज उसे चालू करके गए हैं। एक टॉयलेट का उद्घाटन किया है, उसे वो भी चालू करके गए। आज लोगों की जन संवाद के लोगों की जो है ना अपनी शिकायतें सुनी है, उन शिकायतों पर अपने सारे अधिकारी लेकर के SSP DCP SHO सारे और MCD के कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी सभी को तुरंत ही जो है ना जनता की समस्याओं का तुरंत निपटारा करने के लिए आदेश दिए हैं और कई लोगों के साथ कार्य पर जो है ना अमल भी हुआ है और उनके निपटारे भी हुए हैं। धन्यवाद सर। SPT Live।